हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? बढ़िया। तो आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे विभिन्न पदार्थ और उनके पीएच मान। किस विलयन के या किस पदार्थ के कितने पीएच मान होते हैं, ये पदार्थ जो कि रोज़ हम लोग यूज करते हैं। और इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि अम्लीयता के कारण दंत क्षय। हमारे मुंह में बहुत लोग ऐसे होंगे जिसके दांत जो होते हैं वो घिसने लगते हैं, उनका क्षय हो जाता है। तो वो किस तरह से होता है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके बारे में देखेंगे। और आमाशय में, हमारे आमाशय में गैस बन जाती है, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होने लगता है कभी कभी एसिड के कारण, अम्ल ज़्यादा उत्पन्न होने के कारण। तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं हम लोग बैटरी का अम्ल जो होता है, जो बैटरी नहीं होता है 12 वोल्ट का बैटरी जो बाइक में लगा होता है और कार में, सब बैटरियाँ होती हैं, घर भी यूज होता है बैटरी का। और जो सांद्र HCl अम्ल होता है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका पीएच मान लगभग 0 होता है, 0। तो ये बहुत ही ज़्यादा अम्लीय होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ता जाएगा पीएच वैसे वैसे अम्लीयता घटती जाएगी। 7 से नीचे आओगे तो 0 की ओर जाओगे पीएच में, तो अम्लीयता बढ़ती जाएगी। तो इसका 0 होता है पीएच, मतलब बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। तब HCl, देखो यहाँ सांद्र HCl था, HCl के 2 केस पूछे जाएंगे। सांद्र HCl होगा तो उसका पीएच मान 0 होगा, लेकिन जब तन HCl होगा, मतलब इसमें पानी में घोला गया HCl की मात्रा कम है, पानी ज़्यादा है, तब बात की जा रही है। या आमाशयिक अम्ल, आमाशय में यही निकलता है HCl, तो वो तन HCl होता है। इसका पीएच मान 1 से 1.5 के बीच में होता है। सिरका का 2 होता है। फिर आता है संतरा जूस, ऑरेंज जूस, इसका पीएच मान होता है 3। टमाटर में आगजेलिक अम्ल पाया जाता है। अब आप लोग नहीं जानते होंगे किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इससे पहले का लेक्चर देखिए, अम्ल क्षार और लवण 05 शिक्षा की नई ग्रंथ टाइप के लिए आपको मिल जाएगा। तो संतरा जूस का 3 होता है। संतरा में कौन सा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, उसका सूत्र क्या होता है सब उसमें देख लेना आपको लेक्चर में। टमाटर में आगजेलिक एसिड होता है, इसका पीएच होता है 4। काली कॉफ़ी, जो हम लोग कॉफ़ी पीते हैं, इसका पीएच 5 होता है। कितना होता है? 5। मूत्र, जो यूरिन है, और कोका कोला पीते हो ना गर्मियों में, तो इसका पीएच होता है 6। कितना होता है? 6। ये बहुत ही कम अम्लीय होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन हल्का सा खट्टा तो लगता है ये पीते हो। जल, अब जल की बात आती है, इसका 7 होता है। ये उदासीन होता है। क्या पीएच 7 वाला? उदासीन होता है, उदासीन। ये कैसा है? उदासीन। फिर आगे अब आते हैं क्षारीय के बारे में। अभी तक अम्लीय थे, पीएच 7, जल का, उदासीन। अब यहाँ से जब 7 के ऊपर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 चलेंगे, इससे चलते जाएंगे, तो ये सब क्षारीय है। कैसे है? क्षारीय। समुद्र जल या टूथपेस्ट, जो हम लोग ब्रश करते हैं रोज मंजन, उसका होता है पीएच 8। कितना होता है? 8। अभी देखेंगे मुंह के अंदर जब 5.5 से नीचे जाएगा तो किस तरह से हमारे दांतों में क्षय होने लगता है। फिर बेकिंग सोडा, इसका पीएच होता है 9। बेकिंग सोडा है, इसको अच्छे से पढ़ना है, सिलेबस में पूरे डिटेल में पढ़ना है, तो लेक्चर लेके आएंगे। अपच विलयन का होता है 10। अमोनिया विलयन, अमोनिया बहुत ही ज़्यादा क्षारीय होता है, उसके पास लोन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर, वो डोनेट करके हाइड्रोजन को ग्रहण करता है, तो वो भी क्षारीय होता है, तो अधिक क्षारीय होता है। इसका पीएच होता है 11। साबुन घोल, साबुन या निरमा, सर्फ जो है, सर्फ और सॉप, इसका जो घोल होता है, सोल्यूशन है वो, इसका पीएच होता है 12। विरंजक चूर्ण, ये भी सिलेबस में पढ़ना है 10th की विज्ञान में। तो विरंजक चूर्ण जो है, इसका 13 होता है। और सबसे ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा क्षारीय कौन से होते हैं? ड्रेन क्लीनर, या सांद्र NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या सांद्र पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, इनका पीएच जो है ये कितना होता है? 14 के करीब होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक प्रबल क्षार होते हैं। कैसे हैं? प्रबल क्षार। और ये ऊपर जो है जिनका 0, 1 से 1 to 1.5 है, ये कितने हैं? ये कैसे हैं? ये प्रबल अम्लीय है। और 14, 13 ये प्रबल क्षारीय होते हैं। तो आप लोग इसको पोज करके नोट करिए, फिर आगे का टॉपिक बताते हैं। अगली हेडिंग लगाएंगे हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान। पाचन तंत्र का पीएच मान, पाचन तंत्र का पीएच मान।
तो अगर आमाशय की बात की जाए, पाचन तंत्र में अलग अलग जगह अलग अलग पीएच होता है। आमाशय में पीएच मान होता है 1.2 से 1.5 के बीच में होता है। 1.2 से 1.5 के बीच में होता है पीएच, ठीक है। किसके कारण होता है? इसमें HCl अम्लों पर उत्पन्न होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, जिसके लिए इसका पीएच बहुत ही कम होता है। अभी बताए थे कि जो तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है कैसा होता है, तन, उसका 1.5 बताए थे। हाँ, तो इतना ही होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो आमाशय में उत्पन्न होता है। इसकी अधिकता से क्या होता है, अधिक HCl निकलने पर पेट में अम्लीयता हो जाती है। क्या हो जाती है? अम्लीयता। इंग्लिश में बोले तो एसिडिटी हो जाती है, पेट में दर्द होने लगता है। तो इसकी उपाय क्या है? उपाय हम लोग लेते हैं एंटी एसिड। क्या लेते हैं? एंटी एसिड, या इसको हिंदी में बोलते हैं प्रति अम्ल। ऐसे पदार्थ जो अम्लता को कम करें, जो क्षारीय प्रकृति हो। उदाहरण MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको लेने से या कोई भी एंटी एसिड जैसे डाइजीन नाम से आता है, इसको ले लोगे, एंटी एसिड कोई भी ले लेते हो प्रति अम्ल, तो ये अम्लता को कम कर देता है। आमाशय की जो अम्लता होती है पेट की, उसे कम कर देगा, और आपके पेट की दर्द जो है, जलन है, वो कम पड़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से अगर बात किया जाए गृहिणी की या छोटी आंत, क्योंकि हम लोग पाचन तंत्र का पीएच देख रहे हैं, तो छोटी आंत का 6.8 के लगभग होता है, जो कि बहुत ही कम अम्लीय है, लगभग 7 के करीब ही है, तो ये उदासीन के करीब होता है। अब ये क्यों होता है इतना? आमाशय में इतना है, गृहिणी में 6.8 है। तो इसका जवाब आपको मिलेगा ज्यों प्रक्रम लेसन में, जिसमें हम लोग पाचन तंत्र के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसको आप लोग नोट करिए, फिर देखते हैं अम्लता के कारण दंत क्षय किस तरह से होता है। हेडिंग बनाएंगे अभी, मुंह में अम्लता या अम्लता के कारण दंत क्षय। मुंह में पीएच परिवर्तन से दंत क्षय किस तरह से होता है? सामान्यतः मुंह का पीएच मान कितना होता है? 6.6 से 6.8 इतना होता है। तो ये बहुत हल्का अम्लीय होता है, लगभग उदासीन के बराबर होता है। कभी कभी कुछ बैक्टीरिया या अन्य कारकों के द्वारा मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है। अब देखिए जनरली होता कितना है? 6.6 से 6.8 तक। और इसी पीएच पे टाइलिन एंजाइम जो होता है, टाइलिन एमाइलेज, अल्फा एमाइलेज, जो मुंह में लार में होता है, भोजन को पचाने में काम आता है, स्टार्च को पचाता है, वो इतने पीएच पे काम करता है।
कुछ बैक्टीरिया अन्य कारकों के द्वारा जब मुंह का पीएच 5.5 हो जाएगा तो एंजाइम नहीं काम करेगा, भोजन भी नहीं पचेगा अच्छे से, और हमारे दांत जो होते हैं ये बने होते हैं कैल्शियम फास्फेट के। किसके? कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। इनको जो है जब 5.5 से कम अम्लीय होगा, जब माध्यम मुंह का अम्लीय माध्यम 5.5 से कम हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा अम्लीय होने लगेगा, तो कैल्शियम फास्फेट जो है ये टूटने लगती है। हमारे शरीर का जो है सबसे ही हार्डेस्ट पार्ट है, शरीर का सबसे कठोर पार्ट, सबसे कठोर भाग है। इसका नाम होता है, जो ऊपर परत होती है दांत के ऊपर, उसको कहते हैं, क्या बोलते हैं? इनेमल। इनेमल 5.5 से पीएच कम होने पर यह टूटने लगता है, टूटने लगता है। इसका क्षय होने लगता है। इसका कैल्शियम फास्फेट की बनी इनेमल परत जो होती है, जो शरीर के सबसे कठोर भाग है, तो इसको बचाते कैसे हैं? अब लिखेंगे उपाय। अम्लीयता बढ़ रही है, मतलब पीएच घट रहा है। अगर पीएच को बढ़ाने वाली कोई चीज़ खा ली जाए, मुंह में पीएच मेंटेन कर लिया जाए, तो इस समस्या से दूर हट सकते हो। इसीलिए हम लोग ब्रश करते हैं, दांत साफ करने के लिए भी, ताकि उसमें बैक्टीरिया वगैरह जो लगे हुए हैं वो मर जाएं और वो अम्ल का उत्पादन ना करे, जिससे अम्लीयता ज़्यादा ना बढ़े। तो उपाय क्या होता है? हम लोग खाना खाने के बाद जनरली टूथपेस्ट करते हैं। क्या? टूथपेस्ट। और टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान होता है 8। इससे पहले अभी बताए थे 8 होता है। तो ये बैक्टीरिया अम्ल उत्पन्न कर रहे हैं, और ये टूथपेस्ट जो ब्रश किए हो, यह क्या 8 कर देगा, पीएच मान 8 छोड़ेगा। तो दोनों एक में मिलेंगे तो लगभग 6.6। देखो 5.5 बैक्टीरिया बना रहा है और टूथपेस्ट 8 बना रहा है। जब दोनों आपस में मिलेंगे तो 6.6 से 6.8 तक मेंटेन हो जाएगा, 7 से 6 के बीच में आ जाएगा। तो वो बहुत कम अम्लीय है, ज़्यादा अम्लीय नहीं, क्षारीय के करीब, क्योंकि 7 पे उदासीन आ जाता है। तो इस तरह से दंत क्षय को बचाया जा सकता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लगा होगा आप लोगों को भी पढ़ के। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हम लोग रोज़मर्रा के काम आती हैं। ठीक है, तो हमारा और आपका प्यारा सा चैनल शिक्षा की नई किरण, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।